कल मैंने व्लॉग अपलोड नहीं किया था क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो मेरा दिल नहीं कर रहा था व्लॉग बनाने को। आज मैं थोड़ी सी बेटर फील कर रही थी तो सोचा आज का अपलोड कर दूँ। अभी मैं सुबह उठी थी, शमा ने मुझे नाश्ता बना दिया और मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था आज, ना कहीं आऊँ ना जाऊँ ना किसी के साथ बात करूँ। पता नहीं क्या मौसम चेंज हो रहा है, इस वजह से इतना ज़्यादा सुस्ती हो गई है या फिर मैं मज़ीद निकम्मी होती जा रही हूँ। कुछ समझ नहीं आता कि मेरे साथ आजकल चल क्या रहा है। मैं बहुत लेज़ी और डल डल खुद को फील कर रही हूँ। नाश्ता करके फ्री हुई तो मुझे याद है आज मैंने ज़रूर वीडियो अपलोड करनी है। यहाँ पे मेरी मिहाल और मेरी अम्मी की हमेशा लड़ाई सुलह दोस्ती कुछ ना कुछ चल रहा होता है। मिहाल का दिन अम्मी से ही स्टार्ट होता है और अम्मी पे ही ख़त्म होता है। रात को भी अम्मी इसको डांटती हैं, फिर जाके ये सोती है, वरना ये सोती ही नहीं है। मेड के आने से पहले मैं अपने बेडरूम की अच्छे से सफाई कर लिया करती हूँ। रूम मतलब चीज़ें अपनी जगह पे सेट कर देती हूँ, लेकिन आज पता नहीं फिर मेरी वही कैफियत थी, डल डल खुद को बहुत फील कर रही थी। मिहाल मैडम जब उठती हैं तो पूरे घर की चीज़ें इधर से उधर कर देती हैं। कुछ समझ नहीं लगता कि मैडम चाहती क्या है। और सारा दिन घर में मैं जितनी चीज़ें सेट करके रखती हूँ, ड्राइंग रूम की चीज़ें, डेकोरेशन की चीज़ें, मजाल है कि वो मोहतरमा किसी भी चीज़ को अपनी जगह पे रहने देती है। और यहाँ पे खुद मोहतरमा मसरूफ़ होती हैं अम्मी के साथ। वो मेडिसिन ले रही हूँ, वो कुछ कर रही हूँ, वो टीवी देख रही हूँ, चाय पी रही हूँ, मोहतरमा उनके साथ जुड़ी रहती है। अम्मी का बेडरूम भी इस मैडम ने बहुत गंदा किया हुआ था। जब से लाइट ज़्यादा जाने लगी है मैंने अपने हस्बैंड से ज़िद करके घर में यूपीएस लगवा लिया कि मुझे रात को नींद नहीं आती, मैं बहुत मुश्किल में आती हूँ। जब से हमने यूपीएस लगवाया लाइट की रूटीन ही ठीक हो गई है, एक दफ़ा भी लाइट नहीं जाती। मेरे हस्बैंड मुझे डांट रहे थे कि मेरा इतना खर्चा करवा दिया, एक दो दिन तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे अंदर तो सब्र नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। मैं ये कहूँ ज़्यादा बेटर होगा कि मुझे पता ही नहीं है कि सब्र क्या होता है, और ये चीज़ मेरे अंदर बहुत बुरी है। समटाइम मैं अपनी इस चीज़ से खुद भी बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाती हूँ। खैर अब मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैं यहाँ पे रेस्ट कर लेती हूँ। सुबह आज संडे था तो आप ही के बच्चे यहाँ पे आए हुए थे मिहाल के साथ खेलने के लिए। संडे उनका मोस्टली मेरे घर गुजरता है, वो लैपटॉप पे कार्टून या मूवीज़ वगैरह देखने के लिए आ जाते हैं और मिहाल का भी अच्छे से टाइम स्पेंड हो जाता है। जब मिहाल इनके साथ बिजी होती है तो मुझे सुकून आ जाता है। यहाँ पे आप भी मेरे साथ आई बैठी थी, आप ही और मैं मिल के पूरे जहान की बातें करते हैं, डिस्कशन करते हैं, फैमिली की, सबकी। ये सोचती हूँ कि अगर आप यहाँ पे ना होती तो मैं डेली किससे अपनी बातें करती होती और मैं किसके पास जाती। वैसे मैं अगर ये ना भी होती तो मैं ऐसी बुलाऊँ कि मैंने अपना कोई ना कोई ठिकाना ढूंढ ही लेना था। यहाँ पे आप ही के बच्चे बैठ के लैपटॉप पे कार्टून मूवी कुछ भी उनका व्लॉग्स देखते हैं ज़्यादातर शौक से। दोपहर का टाइम हो रहा था, मेरा दिल कर रहा था कि मैं कोई ठंडी चीज़ पीऊँ। आजकल बड़ा पता नहीं, इस गर्मियाँ तो आई नहीं है लेकिन मेरे अंदर कोई अजीब सी बला आ गई है। और इस मौसम में स्ट्रॉबेरी शेक मेरा फेवरेट है। और यहाँ पे मिहाल के बन रहे थे फ्राइज़, मैं अपने लिए बना रही थी शेक। मेरा बनाना शेक भी बहुत फेवरेट है, लेकिन जब स्ट्रॉबेरी आ जाती है तो बस मेरा दिल करता है मैं स्ट्रॉबेरी शेक ही पीऊँ। मैंने स्ट्रॉबेरी फ्रीज़र में फ्रीज़ करके रखी होती है। मैं अपने साथ जो भी चीज़ मैं खाती हूँ, मैंने अपनी अम्मी को पिज़्ज़ा की लत लगा दी। जैसे पहले वो कहती थी ये गंद बला ना खाया करो, अब उनको ऐसी लत लगी है कुछ दिन अगर मैं ऑर्डर ना करूँ तो मेरे से पूछती हैं वो तुमने पिज़्ज़ा ऑर्डर नहीं करना। अब स्ट्रॉबेरी शेक के साथ भी सेम है। मैं जैसे कहती हूँ अम्मी आप स्ट्रॉबेरी शेक पियेंगी, बड़ी खुश होकर कहती है हाँ पीऊँगी, वरना मोस्टली जब भी किसी खाने पीने की चीज़ का नाम बोलती हूँ तो कहती नहीं मैं नहीं खाऊंगी, मेरा मूड नहीं है, मेरा पेट फट जाएगा, इतना मुझे ना खिलाओ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो मेरी पसंदीदा चीज़ को खुद भी पसंद करने लगती है, मुझे पार्टनर मिल जाता है। खैर यहाँ पे मैंने अपना स्ट्रॉबेरी टेस्टी शेक रेडी कर लिया था। स्ट्रॉबेरी फ्रीज़र में फ्रीज़ हुई भी होती है, जो दूध मैंने स्ट्रॉबेरी शेक में डालना होता है वो भी मैं फ्रीज़र में फ्रीज़ कर देती हूँ, तो दोनों चीज़ें इतनी ठंडी होती है तब मज़े का ये शेक बनता है। ये मज़े सिर्फ मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी अम्मी ले सकती हैं। बाकी जब भी घर वालों में से कोई भी मुझे किसी शेक का नाम बोलते हैं, कोई काम बोलते हैं, मैं कहती हूँ मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है, हाँ मैं बाद में बना दूँगी, अभी कोई और बना ले। तो मेरी इस बात पे मुझे बहुत डांटा जाता है कि खुदा तुम्हारे जैसी निकम्मी बहन या बेटी किसी को भी ना दे। साथ में मुझे ये भी नसीहत कर रही होती हैं कि मिहाल को अपने जैसे ना बनाना। खैर 3 गिलास जब फुल हो जाते हैं तो जो थोड़ा सा शेक बचता है वो मेरा होता है। मैं पहले अपना गिलास आधा पी लेती हूँ, उसके बाद जो बचा हुआ शेक होता है वो अपने मैं गिलास में ऐड कर लेती हूँ, क्योंकि एक गिलास से मेरा पेट नहीं भरता। मैं खाने पीने में भाई बहुत डाइन हूँ, इसीलिए फिर मैं अपना हिस्सा भी जब इतनी मेहनत करती हूँ तो मैं डिज़र्व करती हूँ कि मैं जो भी चीज़ बनाऊँ वो मैं डबल लूँ। शमा के पास काम करने का टाइम नहीं था तो उसने मुझे नई मेड रखवा के दी। खैर मैंने उस बच्ची को दिया कि अम्मी का शेक दे के आओ, ये मेरे हस्बैंड का शेक था जो अब मैं रूम में जाके बड़े मज़े से बैठ के पीऊँगी। अक्सर मेरे हस्बैंड आधा शेक पीते हैं और आधा गिलास बचा देते हैं, तो वो मैं वेट कर रही होती हूँ कि पता नहीं आज बचाएंगे या नहीं। वो गिलास भी मैं पी जाती हूँ क्योंकि शेक्स मेरे फेवरेट हैं। जूस मैं इतना ज़्यादा पसंद नहीं करती, लेकिन शेक की जहाँ पे बात आ जाए तो यम। पता नहीं कि ज़्यादा ठंडा होता है, इस वजह से मेरे साथ ऐसा होता है जैसे ही मैं शेक का ग्लास पीती हूँ मेरे सर पे नींद का खुमार ऐसे सवार होता है। हालांकि मैं 11 बजे सो के उठती हूँ। अब यहाँ पे मैं थोड़ा फरमा रही थी रेस्ट, क्योंकि थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद आज मैंने हॉस्टल जाना था। कल मैं हॉस्टल नहीं जा सकी थी, मेरी तबीयत बिल्कुल भी नहीं ठीक थी, तो मेरा मूड नहीं था कहीं आने जाने पर। अब मैं आई थी यहाँ पे शाम के 6:15 बज रहे थे। तबीयत आज भी डल डल थी, तो मैंने सोचा कि ये ना हो कि रात को तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाए, तो मैं अभी हॉस्टल का विज़िट करके आ जाऊँ।
आज मैं बनवा रही थी भिंडी और ये मैडम मेरी कुक बैठी हुई थी, वेट कर रही थी क्योंकि गैस आजकल काफ़ी लेट आती है। और ये सामने जो रूम है मैंने अपने बैठने के लिए बनाया था, तो लेकिन एक बच्ची ने जिद करके रूम मेरे से ले लिया। बच्ची के पास बड़ी ब्यूटी प्रोडक्ट्स होती हैं, बड़ी कलेक्शन है मेकअप की, हर चीज़ की। तो मैंने सोचा था कि मैं इसके रूम में जाके वीडियो बनाऊँगी और वो व्लॉग अपलोड करूँगी। अब मैं इसके रूम में जा रही हूँ और इसके रूम में बनाऊँगी वीडियो, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।